हेलो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे भी और एक बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट करेंगे। वो एक्सपेरिमेंट आपको नेचर के हिडन सीक्रेट के बारे में कुछ बताएगा, जो कि लाइट का ही एक बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट है, और सबसे बड़ी बात कि वो हमारे नेचर का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है, जो कि नेचर डेली करता है, सुबह भी और शाम को भी। उसका डेली का है। तो बिना टाइम वेस्ट करे थोड़ी बहुत थ्योरी समझ के सीधा एक्सपेरिमेंट देखते हैं और जल्दी से इस छोटे से प्यारे से वीडियो को आपको पेश करते हैं। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट आप लोगों को पता ही है डेफिनेटली क्या होता है। जब व्हाइट लाइट, नॉर्मल व्हाइट लाइट ग्लास प्रिज्म से पास होती है, ग्लास प्रिज्म से पास होने के बाद वो 7 डिफरेंट कलर्स में क्या कहते हैं, स्कैटर हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं विबग्योर। तो व्हाइट लाइट इधर से आई, प्रिज्म में गई और 7 डिफरेंट कलर्स में बट गई, और ये 7 डिफरेंट कलर्स की 7 डिफरेंट वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ का मतलब कि कितनी दूर तक इसकी वेव ट्रेवल करेगी, कितनी दूर तक ये वेव जाने वाली है, कितनी दूर तक ये वेव हमको दिखने वाली है विदाउट स्कैटरिंग, या फिर स्कैटर होके विदाउट स्कैटरिंग किस तरीके से हमको ये वेव वहां दिखने वाली है। ये वेवलेंथ का काम आता है। स्कैटरिंग क्या है? किसी चीज का फैल जाना। तो लाइट जब भी किसी पार्टिकल से टकराती है तो वो स्कैटर हो जाती है। हमारे रूम में लाइट स्कैटर क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स इतने सारे हैं कि यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट इतनी आसानी से हो जाती है कि पूरे रूम में हमारे लाइट ट्रेवल करती है। तो यहाँ पे अगर ध्यान दें, when white light is passed through a glass prism, it splits into its spectrum of colors in order of violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. This process of white light splitting into constituent colors is termed as dispersion. तो अलग अलग कलर में यहाँ पे डिस्पर्ज हो गई। और देखिए, जो वायलेट कलर और इंडिगो कलर है उसकी वेवलेंथ कम है, बहुत कम है, एज कंपेयर टू रेड और ऑरेंज। तो यहां से एक हिडन सीक्रेट की बात हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू करेंगे। अब रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड स्कैटरिंग के बारे में बात करते हैं कि आखिर वेवलेंथ और स्कैटरिंग का आपस में क्या रिलेशन है। तो जब भी वेवलेंथ कम होती है उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होती है। शॉर्टर वेवलेंथ, वॉयलेट एंड ब्लू लाइट विल स्कैटर मोर देन लॉन्गर वेवलेंथ, येलो और स्पेशली रेड लाइट। जो रेड लाइट, ऑरेंज लाइट, येलो लाइट है, ये इतनी ज्यादा स्कैटर नहीं होगी जितनी ब्लू लाइट और वॉयलेट लाइट स्कैटर हो जाएगी, बहुत ज्यादा स्कैटर हो जाती है। और ये सबसे बड़ा एग्जांपल तो हमारा नेचर है कि सूरज की रोशनी येलो, रेड और ऑरेंज होती है सनराइज, आफ्टरनून और सनसेट के टाइम पे। बाकी सन के आसपास बाकी पूरा स्काई ब्लू 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 ब्लू, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है। अब सनराइज और सनसेट का ही सिनेरियो है। तो सन इज रेडिश और ऑरेंजिश ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। व्हाई? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर के अंदर रिफ्रैक्शन हो रहा है। एटमॉस्फेयर के अंदर इंप्यूरिटीज हैं, डस्ट है, पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स है, सब कुछ है। उनकी वजह से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट सन से आ रही है, इधर उधर टकरा रही है और पूरा ब्लू कलर स्कैटर हो जाता है आसमान में। और क्या रह जाता है? केवल रेड और ऑरेंज कलर रह जाता है, क्योंकि इन दोनों की वेवलेंथ इतनी ज्यादा है कि यही दोनों कलर मेरी आंखों तक पहुंचते हैं। बिकॉज ऑफ लार्ज वेवलेंथ, रेड, ऑरेंज, येलो कलर ट्रेवल टू आवर आईज। मेरी आंखों तक यही 3 कलर पहुंच पाते हैं। इस इमेज में भी आप ये देख सकते हैं, ये रहा मेरा प्यारा सूरज, जो कि एक रेडिश येलोइश कलर में है और बाकी पूरा स्काई ब्लू है। सेकेंड इमेज में भी आप यही चीज देख सकते हैं कि थोड़ा सा आसमां हमारा येलो है, क्योंकि ज्यादा स्कैटरिंग नहीं हुई है रेड लाइट येलो लाइट की। लेकिन ब्लू लाइट आगे से लेके पूरा आसमां ब्लू होगा, क्योंकि ब्लू लाइट स्कैटरिंग बहुत ज्यादा करती है। नाउ लेट अस सी एन एक्सपेरिमेंट टू शो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। अब हमारे एक छोटा सा प्यारा सा एक्सपेरिमेंट हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसमें हम सनराइज और सनसेट की सिचुएशन को अपने घर में इकट्ठा सामान जो हमारे घर में मिल जाता है हमें इजीली सामान, उससे करके देखेंगे कि आखिर हमारा सनराइज और सनसेट की सिचुएशन क्या होती है।
और सबसे बड़ी बात, आपका गैजेट यानी कि मोबाइल फोन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस एक्सपेरिमेंट में। तो अपने मोबाइल फोन को चार्ज रखिएगा। चलिए एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए चार चीजें हमें चाहिए, जो चार मेन चीजें हमें चाहिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखने के लिए और सनराइज एंड सनसेट का सिनेरियो देखने के लिए, वो चार चीजें हमारे पास यहाँ पे हैं। पहला हमें चाहिए एक्वागार्ड से वाटर। एक्वागार्ड से क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हार्ड वाटर जो है वो सोप्स कम बना देता है, सोप के अंदर एक कर्डी सोप बना देता है अपने आप को आपस में कंबाइन करके, जो कि फिर आपका लाइट को ही पास नहीं होने देगा। लाइट ही पास नहीं होगी उससे, तो कोई फायदा नहीं है। तो एक्वागार्ड से पानी लिया, एक कंटेनर ले लिया प्लास्टिक का, क्योंकि हमें प्लास्टिक के थ्रू ही लाइट को पास आउट करवाना है। अगर आप स्टील का ले लोगे तो लाइट तो डेफिनेटली ना आएगी ना जाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा। तो एक प्लास्टिक का लेंगे। तीसरी चीज हमें लेनी है सोप, बिकॉज सोप से हम जो एनवायरमेंट में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के लिए इंप्यूरिटीज हैं, उन इंप्यूरिटीज को हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में सोप के थ्रू दिखाएंगे। और फोर्थ हमें चाहिए एक नॉर्मल सा मोबाइल फोन जिसमें एक टॉर्च हो, यहाँ पे फ्लैश हो, जो कि हम लोग लाइट के फॉर्म के लिए, सन को शो करने के लिए और ब्लू लाइट की स्कैटरिंग के लिए शो करने के लिए यूज करेंगे। रिमेंबर, ये फ्लैश लाइट व्हाइट होनी चाहिए क्योंकि व्हाइट कलर से ही डिस्पर्जन ऑफ लाइट होगा। आइए आगे सेटअप देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को अपना वाटर जो हमने एक्वागार्ड से लिया है इस कंटेनर में डालना होगा। और पहले हम देखेंगे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट करने पे, यानी कि यहां से अगर हम व्हाइट लाइट भेजते हैं तो यहां पे हमें क्या कंडीशन मिलती है, क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है। सबसे पहले नॉर्मल वाटर डाल के हम वो कंडीशन देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद पहले टॉर्च को यूज करके यहां पे फ्लैश देंगे और फ्लैश से देखेंगे कि इधर हमें क्या ऑब्जर्वेशन आती है। तो ये फ्लैश लाइट हमने ऑन कर ली है, अब यहां पे ऑब्जर्व करेंगे। फ्लैश लाइट को हमने यहां लगा दिया और यहां पे व्हाइट लाइट, स्क्रीन देखिए, हाथ देखिए, व्हाइट लाइट ही बाहर आ रही है। एक बार फ्रंट से भी इसको देखते हैं। ध्यान से देखिए कि हमें आउटपुट में, ऑब्जर्वेशन में भी व्हाइट लाइट ही मिल रही है और कोई लाइट हमें वहां से आती हुई नजर नहीं आ रही है। तो मतलब बिना इंप्योरिटी के फ्रेश वाटर हमें केवल व्हाइट लाइट शो कर रहा है। अब इसमें इंप्योरिटी ऐड करते हैं। अभी हमने इसमें वाटर ऐड कर दिया है, एक बार हमने स्कैटरिंग देख ली है। अब हमारा टाइम आ गया है कि हम इसके अंदर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का सिनेरियो बनाने के लिए कुछ इंप्योरिटी ऐड करें, जिसके लिए हमने सोप लिया था। तो अब जो सोप है, जो हमने एक ऑरेंज कलर का ये सोप लिया है, ये वाला ऑरेंज, व्हाइट, ग्रीन, पिंक, जो मर्जी सोप लीजिए, जो कंपनी का सोप लीजिए। सोप लेकर के 2-3 बार पानी के अंदर इसको अच्छे से घुमा दीजिए, जिससे एक अच्छी कंडीशन हमारे पास एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बन जाए। तो हम 2-3 बार सोप को घुमा के आपको फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं कि सोप से हमारी सिचुएशन क्या आती है। सोप हमने इसमें घुमा दिया है और आप देख सकते हैं वाटर का कलर भी चेंज हो गया और हल्का हल्का झाग इसमें आ गया है। झाग आए ना आए, लेकिन कलर डेफिनेटली यहां पे चेंज हो गया है। अब हम देखेंगे कि हमें फ्लैश यहां लगाने से, फ्लैश अगर यहां लगाएंगे तो यहां पे क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है। सीधा उस स्क्रीन पे चलते हैं। अब क्योंकि हमें ऑब्जर्वेशन लेनी है तो हम लाइट बंद करके ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। अगर आप व्हाइट लाइट के पोर्शन पे इधर और उधर फोकस करें, ग्रीन लाइट जो बीच में आ रही है उसको हटा दीजिए, वो स्क्रीन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बम्बार्डिंग होती है वो सब बेकार की चीज है। आप बस इस वाले व्हाइट लाइट के इस पोर्शन पे और इधर फोकस कीजिए। क्या ब्लू लाइट दिख रही है? और अगर दिख रही है तो कमेंट कीजिए। ये ब्लू लाइट स्कैटर आउट हो चुकी है क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है। अगर इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती तो ये आगे बढ़ती, बट इसकी वेवलेंथ कम है तो ये स्कैटर आउट हो गई है। तो फिर इधर क्या है, इधर ऑब्जर्वेशन क्या है, उसको देखने के लिए हमें उधर जाना होगा। तो आइए उधर की तरफ चलते हैं। तो हम ऑब्जर्वेशन साइट पे आ गए हैं। क्या आप सुबह का सूरज देख पा रहे हैं?
ये वो कंडीशन है आफ्टर एडिंग सोप इम्प्योरिटीज जो वाइट लाइट में से आउट हो गई है, और यहां पे मुझे ऑरेंजिश रेड कलर दिख रहा है, जो कि सुबह सुबह सूरज का कलर होता है। सुबह और शाम वाइट लाइट में से रेड लाइट, ऑरेंज लाइट, येलो लाइट सबसे ज्यादा वेवलेंथ की हैं, तो वो दूर तक आ रही हैं, एंड तक आ रही हैं, और बाकी सारे कलर बीच में स्कैटर हो रहे हैं। तो ये वो सूरज है जो हमें सुबह और शाम को उगते समय और ढलते समय दिखता है, क्योंकि बाकी लाइटों का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग हो गई है, क्योंकि उनकी वेवलेंथ कम है। तो ये है हमारी ऑब्जर्वेशन साइट। फाइनली हमने अपना सोप वाटर एक्सपेरिमेंट देख लिया। देखा आप लोगों ने किस तरीके से ब्लू लाइट स्कैटर हो रही है व्हाइट लाइट के कोनों पे, और हमें फाइनल ऑब्जर्वेशन में येलोविश रेडिश ऑरेंजिश टाइप की एक लाइट, बहुत प्यारा सा हमें एक लाइट का फॉर्मेशन मिलता है। लेकिन जब बिना इंप्योरिटीज के हमने देखा था, तो जो व्हाइट लाइट हमने इधर से डाली थी वही व्हाइट लाइट उधर से बाहर आ गई थी। तो यहाँ पे हमने तीन बहुत महत्वपूर्ण चीजें ऑब्जर्व करी। ब्लू लाइट स्कैटर ड्यू टू सोप इम्प्योरिटीज, सोप इम्प्योरिटीज की वजह से ब्लू लाइट स्कैटर हो गई, जो कि हमारे नेचर में भी होता है। ऑल्दो हमारे नेचर में सोप नहीं है, हमारे नेचर में कोई और टाइप की इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटीज तो इम्प्योरिटीज होती हैं। ऑब्जर्वेशन साइट हैज सेम सिचुएशन एज सनराइज एंड सनसेट। जो हमारी राइट साइड थी जहां पे हम ऑब्जर्वेशन देख रहे थे, वहां पे हमने देखा कि येलोइश रेडिश ऑरेंज लाइट जो हमें दिखी, वो सनराइज और सनसेट की सिचुएशन को हमें बयां कर रही है। और तीसरी महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन, विदाउट इंप्योरिटीज वी ओनली ऑब्जर्व व्हाइट लाइट। हमें केवल व्हाइट लाइट दिखती है जब हम इंप्योरिटीज नहीं डाल रहे थे। तो ये बहुत तीन इंपॉर्टेंट हमारे पास ऑब्जर्वेशन आई हैं। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जरा लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और कमेंट में अपने डाउट भी पूछिए। जितना ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, उतना ज्यादा आपके अंदर नेचर को लेकर, सनराइज सनसेट के क्वेश्चन को लेकर नॉलेज का इंक्रीमेंट होगा। और इस टाइप के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स को समझकर आप एक बड़ा अच्छा अपने अंदर फिजिक्स को लेकर प्यार बना सकते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बाबा बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और अच्छा कोई न्यू एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय।